गौरैया के बदला। एक जंगल में बरगद का पेड़ के ऊपर दो गौरैया के जोड़ी रहता था। उन दोनों ने उस पेड़ के ऊपर एक अच्छी से घोंसला भी बनाया। वहां उन्होंने तब तक कुछ अंडे भी रखे जिनमें उनके बच्चे पैदा होने वाले हैं। इन दोनों में से मर्द गौरैया रोज खाना ढूंढने चला जाता था। उस पेड़ के बगल में ही एक हाथी रहता था। वो बहुत शरारती था। एक दिन दोपहर के धूप को वो सह नहीं पाया और उस बरगद का पेड़ के नीचे आया। उस गर्मी की वजह से उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से से उस पेड़ के डाली जिसमें वहां अंडे थे उसको जोर से खींचा। उससे जो गौरैया उड़ गया वो, हे भगवान, ये क्या कर दिया, मेरे अंडे। ऐसा उस गौरैया बहुत रोया और वो पूरा डाली गिर गया। उसके साथ साथ अंडे भी टूट गए। जो बच्चे बनने वाले थे वो मर गए। ये सोचकर गौरैया बहुत दुखी हुआ। हाथी बिना नीचे देखे उस अंडे को कुचलकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब मर्द गौरैया घर आया, उसने उसको अपना पूरा दुख भरी कहानी बताया और उसने बताया कि उस हाथी को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन मर्द गौरैया ने कहा कि इतना बड़ा जानवर को हम कैसे सबक सिखा सकते हैं। थोड़ी देर बाद उनके दोस्त सारस वहां पर आया। दोस्त, क्या रो रहे हो? क्या हुआ? उस दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया। अगर तुम मेरा सच्चा दोस्त होता तो हमको हाथी को सबक सिखाने का मार्ग दिखाओ। ऐसा उस स्त्री गौरैया ने पूछा। सारस उसको थोड़ी देर शांत कराया और बताया कि उसको एक मक्खी पता है और वो उस हाथी को सबक सिखाने के लिए अच्छा तरीका बताएगा। तुरंत ही दोनों मिलकर मक्खी को मदद मांगने के लिए अपना सफर शुरू किया। वो दोनों मक्खी के पास जाकर, ये गौरैया मेरा दोस्त है। एक दुष्ट हाथी ने इसके बच्चों को मार दिया। उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तुम ही कुछ तरीका बताओ। मैं एक मेंढक को जानता हूँ, वो बहुत चतुर है, वो हमको जरूर तरीका बताएगा। ऐसा उस मक्खी ने कहा। सब मिलकर उस मेंढक के पास गए और पूरा कहानी बताया। तब मेंढक ने ऐसा कहा, अगर हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे तो वह हाथी क्या कर सकता है? मक्खी दोस्त, दोपहर को जब धूप उसके सर पर होगा तब तो जाकर उसके कानों के पास अपने अच्छे से आवाज सुनाना, और जब वो हाथी अपने आंख बंद करेगा तब सारस जाकर उसको अपने चोंच से प्रहार करेगा। तभी उसको कुछ भी नहीं दिखेगा और उसको प्यास लगेगा और पानी के लिए ढूंढेगा। मैं कीचड़ के पास जाकर चिल्लाना शुरू करूंगा, तब वो पानी है सोचकर वहां आएगा और वहां आते ही वो उस कीचड़ में फंस जाएगा। ऐसे ही सब लोग अगले दिन तरीकों को सही तरह से अपनाया और तरीके के अनुसार वो हाथी कीचड़ में फंस गया। इस तरह गौरैया ने अपने दोस्तों की सहायता से हाथी को अच्छे से सबक सिखाया। इस कहानी का नीति ये है कि सामने वाला जितना भी ताकतवर हो उसको चतुराई से जीत सकते हैं। कुत्ते की चतुरता। एक दिन एक कुत्ता घूम के जंगल आ गया। वह बहुत चतुर था, फिर भी वो जगह नहीं होने के कारण किस क्षण में कहां से खतरा आ जाए करके भयभीत हो रहा था। उसकी संदेह के आधार पर एक बड़ा शेर उसकी तरफ आ रहा था। अचानक उसकी सांसें रुक गई। समझो, शायद आज ही मेरा आखिरी दिन होगा। इस जंगल में घूम के प्राणों पर ले लिया बोल के उसकी तरफ आ रहे शेर को देख डरने लगा। तभी उसके आसपास कुछ हड्डियां दिखे। तुरंत उनसे उसके दिमाग में मस्त विचार आया। उन हड्डियों में एक को खाते हुए उसके नजदीक आ रहे बड़े शेर को देख कहा, वाह, शेर का मांस बहुत स्वादिष्ट है। मैं अब तक इतनी स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। पेड़ के पीछे शेर सब कुछ सुन रहा था। कुत्ता फिर से कहा कि लेकिन क्या करूं, मेरा भूख तो आधा ही मिटा और एक शेर यहाँ से गुजरेगा तो उसे भी मार के मेरा पूरा पेट भर लूंगा। कुत्ते की बातें सुनकर बड़ा शेर सोच में पड़ गया। ये कुत्ता आम नहीं, शेर का शिकार करके खा गया। अभी भी यहाँ पे रुका तो मेरे प्राणों को खतरा है बोल के भयभीत होकर भागते हुए बड़े शेर को देख कुत्ता सांस लेके आराम से हंस पड़ा। फिर पेड़ पे बैठकर एक बंदर सब कुछ देख के उसने यह सोचा कि महाराज शेर को मेरे मित्र बनाने के लिए अब जीवन में आगे बड़े बड़े जानवरों से बचने के लिए यह अच्छा अवसर है। मैं अभी ये बात तुरंत उनको बताकर प्रशंसा लूंगी। उसने यह सोचते हुए शेर के पास गया। बंदर ने कुत्ते की धोखा देने वाली बात उसे पूरी तरह बता दिया। यह सुन के बड़ा शेर गुस्से से गरजा, मेरे साथ ही खेल क्या, अभी उसकी खबर लेता हूँ, चलो बोल के शेर और बंदर कुत्ते के पास जा रहे थे। बंदर और शेर को कुत्ता देख बड़ा खतरा ही हो
होशियारी से एक तरकीब सोची और कहा, हे यार बंदर, बड़े शेर को लाने के लिए बोलकर एक गंदा हो गया। तुम्हारी बातों में उलझाकर इसे मनवाने के लिए देर हुआ होगा। ठीक है, जल्दी से उसे यहाँ भेज दो, मुझे बहुत भूख लग रहा है। यह सब सुन के शेर कांपने लगा। बंदर ने उसके साथ विश्वासघात की सोचकर उस पर पंजा लड़ाकर पीछे न देखते हुए भाग निकला। देखा ना मित्रों, हमारे आसपास ऐसे बंदर बहुत होते हैं, उन्हें पहचान कर सतर्क रहिए। और एक बात है कि चतुरता से बड़ा शस्त्र और कुछ नहीं। भगवान से नाराजगी। एक गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक सांप का घर था। वहां पर हर रोज एक पंडित आया करता था। वो उस सांप को नाग देवता समझता था और उसकी पूजा करता था। सारे गांव वाले भी उसकी पूजा करते थे और पंडित की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। सबके घरों में पानी भर गया। सभी गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर पहाड़ पर चले गए। तभी एक गांव का भला आदमी पंडित के पास आया और कहने लगा, पंडित जी, बहुत तेज बारिश होने के कारण हम सब के घरों में पानी भर गया है, इसलिए हम सब पहाड़ पर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। मेरी चिंता मत करो, मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे। पंडित की बात सुनकर वो चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद एक आदमी गाड़ी पर आया और ब्राह्मण से कहने लगा, पंडित जी, बारिश बहुत तेज हो चुकी है, आप ठीक से खड़ भी नहीं पा रहे हो, चलो चलते हैं। मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे, तुम जाओ। थोड़ी देर बाद पहला आदमी वहाँ एक नाव लेकर वापस आया। वो उस पंडित को कहने लगा, पंडित जी, सारा गांव खाली है, आप यहाँ अकेले हो, इसलिए मैं आपकी मदद करने यहाँ आया हूँ। अगर अभी भी आप नहीं आओगे तो मैं वापस नहीं आने वाला। मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। पानी तेजी से बढ़ रहा था। अब पानी उसके गले तक आ गया था। उसे बहुत सर्दी हो रही थी और वो कपकपाने लगा और डर के मारे वो पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहुत गुस्से में कहने लगा, ओ शक्तिशाली नाग देवता, मैंने हमेशा आपकी पूजा की है और आप पर ही हमेशा भरोसा किया है। आज भी मैंने आप पर विश्वास किया था, आप मुझे बचाने नहीं आए। तभी एक देवी उसके सामने प्रकट हुई। पंडित, मैंने हमेशा तुम्हारी सहायता की है। मैं जानती थी कि तुम कष्ट में हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सहायता करने एक आदमी को भेजा था। तुमने उसके साथ जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक गाड़ी भेजी थी, तुमने उस पे जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक नाव भी भेजी थी, तुमने उसमें जाने से मना कर दिया। मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अब अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना और यहीं पर बैठे रहे तो मेरी क्या गलती है? इतना कहकर वो गुस्से में वापस गायब हो गई। वो पछताताप करने लगा। कुछ देर बाद वो नाव वाला फिर से वापस आया। पंडित जी, आइए, मेरे साथ मेरी गाड़ी पर बैठ जाइए। बारिश बहुत तेज हो चुकी है, हम जल्दी से पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। ये सुनकर पंडित अपनी जान बचा के उस आदमी की नाव में बैठकर उसके साथ चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अंधविश्वास जान को खतरा बन सकता है। बेवकूफ पंडित। एक गांव में एक पंडित था। वह बहुत भोला है। उसे सभी गांव वाले बेवकूफ पंडित बोल के मजाक करते थे। वो सभी मजाक करने से पंडित को बुरा लगती थी। कैसे भी वो बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद है करके दिखाना चाहता था। तब शहर जाके कोई सस्ता चीज खरीदकर गांव लाकर सारे गांव वालों को बताना चाहता था। एक दिन शहर में जाते एक बकरी को सस्ते में खरीदकर गांव आते समय 3 चोर ने देख लिया। ए भाई देखो, ये पागल पंडित कुछ ला रहा है। दूसरे ने कहा, वो छोटी बकरी है। ये पंडित बहुत भोला है,
वो हमको मालूम है मगर हम उसको नहीं मालूम। उस बकरी को चोरी करना आसान है। तीसरे चोर ने कहा। उस बकरी को कैसे भी पाने के लिए एक योजना बनाए। उस पंडित को बिना दिखे 3 जगह जाकर 3 लोग खड़े हो गए। पहले चोर पंडित उसके पास आते ही देखकर कहा, पंडित जी, इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो? पूछा। बेवकूफ, ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। बकरी को देखकर कुत्ता क्यों बोल रहे हो? बोल के आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दूसरा चोर वहां आया और आदर से नमस्कार किया। कहा, पंडित जी, दिखने में आप बहुत बड़े दिख रहे हो, मगर इस कुत्ते को क्यों ले जा रहे हो? पंडित चौंक गया। बकरी को कंधे से उतार कर देखा। यह कुत्ता नहीं, बकरी है। ये दोनों को ये कुत्ता क्यों लगता है? सोचने लगा। सोचते सोचते बकरी को कंधे में डालकर रास्ते में जाने लगा। थोड़ी दूर के बाद तीसरा चोर सामने आ गया और कहा, अपचार अपचार, इस गंदे कुत्ते को आप क्यों उठा रहे हो? आप अशुद्ध हो जाएंगे। कहकर आगे बढ़ गया वो चोर। इतने लोग ये बकरी नहीं कुत्ता है कह रहे हैं, मतलब ये सच में कुत्ता ही होगा। ये सोचकर पंडित बकरी को छोड़कर स्नान करने घर की तरफ चले गए। बाद में तीनों चोर खुशी से बकरी को ले गए। इसीलिए बड़े कहते हैं, बेवकूफ सभी को मजाक लगती।